आज जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले पावर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। पावर मींस वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके द्वारा किया गया वर्क। ठीक है। सिंपली आप बोल सकते हो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ये सबसे आसान फॉर्मूला है जो याद करने लायक है। ठीक है। अब बात आते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क का जूल हो जाएगा, टाइम का सेकंड हो जाएगा। तो जूल पर सेकंड और वॉट कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है। अच्छा, आप वॉट का यूज कहाँ देखोगे? तो अपने घर पे जो बल्ब लगा होगा या एसी फ्रिज, उस पे आप देखोगे कि उसका कंजम्पशन पावर लिखा होता है कि कितना कंज्यूम करता है वो। ठीक है, वो वॉट में लिखा होता है, जैसे 100 वॉट, 50 वॉट, 70 वॉट, ऐसे लिखा होता है। ठीक है। तो वो उतनी एनर्जी एक सेकंड में लेता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वॉट, क्या लिखा है? 100 वॉट बल्ब। 100 वॉट बल्ब का मतलब ये है कि 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकंड। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप इलेक्ट्रिक पावर के बारे में समझ गए। चलिए कुछ और फॉर्मूला देख लिया जाए। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। तो एक फॉर्मूला तो आप अभी जानते हो, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। इसको 1 लिख देते हैं। सेकंड देखते हैं। आप जानते हो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सो क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू V इंटू क्यू। और इसको क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू V। क्यू का मतलब क्या होता है? I इंटू टी। क्यों? क्योंकि I का फॉर्मूला आप जानते हो, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई टी। तो W का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? वी आई टी। ठीक है। इसको पुट कर दीजिए 1 में। कितना मिलेगा आपको? वी आई टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। वी आई
तो एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। अब आगे देखा जाए। अब देखिए वी और आई के बीच में आप रिलेशन जानते हैं, ठीक है। क्या रिलेशन जानते हैं आप? V इक्वल टू आई आर। अगर इसको ऊपर पुट कर दिया तो क्या मिलेगा? ये ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ को अगर उस पर पुट कर दिया तो क्या मिलेगा? P इक्वल टू V की जगह पे आई आर पुट कर दें, जगह आई स्क्वायर आर। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ऑल्सो इफ वी पुट, जैसे अभी यहां पर V की जगह पुट किए थे ना, अब अगर I के जगह पुट कर दे तो V अपॉन आर, तब क्या होगा? इन 3 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को? P इक्वल टू V और I की जगह पे V अपॉन आर आ जाएगा V स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3, 4 and 5 we can write P equal to W by T, V into I square R and V square by R। इतने फॉर्मूलाज पॉसिबल है पावर के, ठीक है। सबका अपना अपना यूज है। जैसे कि ये जो फॉर्मूला है ये पोटेंशियल और करंट के बीच का रिलेशन है। ये जो फॉर्मूला है वो करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन है। और ये जो फॉर्मूला है ये पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन है, ठीक है। और ये वर्क और टाइम के बीच का रिलेशन है, ठीक। तो सारे फॉर्मूलों का अपना अपना यूज है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें लोग पुट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को आप याद करके रखोगे अच्छे से, ये फॉर्मूला हो जाएगा पावर का। कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाए। जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ट्राई करिए सॉल्व करने का। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय ए बल्ब ऑफ 40 watt when it is connected to 220 volt? Find current through bulb of 40 watt connected to connected to 220 volt supply, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन पावर है 40 वॉट, पोटेंशियल है
220 वोल्ट और I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या जानते हैं लोग? P इक्वल टू वी आई। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन V। P कितना है? 40। V कितना है? 220। 2/11 इक्वल टू 0.18 एम्पियर। तो लगभग इतना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए। इस बार क्वेश्चन ये है, an electric bulb is rated is rated 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt. The power consumed will be। देखिए, एक बल्ब है जो कि 100 वाट का है। एक बल्ब जो कि 100 वाट का है, उसको 220 वोल्ट के पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, तो कुछ पावर को वो ले रहा होगा, जाहिर सी बात है, कुछ एनर्जी ले रहा होगा। अब इसमें ये पूछा गया है कि अगर उसी बल्ब को 110 वोल्ट के पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक, सबसे पहले जानिए कि बल्ब तो फिक्स है। ठीक है, बल्ब फिक्स है, मतलब एक ही बल्ब को दो जगह यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, फॉर 220 वोल्ट सप्लाई P इक्वल टू क्या होगा? V स्क्वायर बाई R, यानी कि R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। तो R V कितना है? 220 अपॉन P कितना है? 100। ये कितना हो जाएगा? 220 गुणे 220 अपॉन 100। 1010 कैंसिल आउट हो जाएगा। 484 ओम, इतना आ जाएगा। इतना रेजिस्टेंस है बल्ब का। ठीक है, अब यही बल्ब जो है 110 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया गया और पावर पूछ रहा है। ठीक है, फॉर 110 वोल्ट सप्लाई पी स्क्वायर क्या होगा? वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना है इस बार? 110 और आर कितना है वो निकाल चुके हैं, 484। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 110 इंटू 110 अपॉन 484 का मतलब 22 इंटू 22 ना। अरे ऐसे डिवाइड करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। इक्वल टू 25 वॉट। ठीक है, कितना आ रहा है? 25 वॉट, यानी कि वो 25 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।